हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 6 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स, चाहे वो सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए हो, स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए हो। चैप्टर नंबर 3 नंबर प्ले का इस सेकेंड लेक्चर्स के अंदर आज हम देखने वाले हैं सेक्शन 3.3 पैटर्न्स ऑफ नंबर्स ऑन द नंबर लाइन एंड 3.4 प्लेइंग विथ डिजिट्स। तो चलो फटाफट अपनी नोटबुक एंड बॉल पेन लेके साथ में जुड़ जाए। तो थोड़ा पहले हम नंबर्स हैं, पैटर्न्स ढूंढनी है, तो एक अच्छा सा छोटा सा क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स? अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आपको पूछा जाए कि आपको यहाँ पर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 एंड +10 आपको करना है, तो इसका समीशन कितना आएगा? आप थोड़ा बहुत अपना मेहनत लगा के काउंट करिए। 1 + 2 करिए तो 3 + 3 6 + 5 करते जाओ। तो यहाँ पर बताया जा रहा है इसका आंसर आ रहा है हमें 55 आ रहा है। ठीक है? तो ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन बराबर इसका आंसर हमें आ गया कि भाई इसका आंसर 55 है। लेकिन हमें अगर मान लीजिए आपको ये पूछे कि भाई 11 + 12 + 13 + 14 प्लस अप टू 20 करेंगे तो इसका सम कितना आएगा? मजे का क्वेश्चन ये है। मजे का क्वेश्चन कौन सा है? ये 11 वाला नहीं, अभी 21 + 22 + 23 प्लस अप टू 30 किया जाए तो उसका आंसर क्या आएगा? तो अभी आप यहाँ पर देखो, यहाँ 1 था तो उसमें हमने 11 बनाने के लिए कितना ऐड किया? 10 ऐड किया। 2 को 12 बनाने के लिए और कितना ऐड किया? 10 ऐड किया। 3 को 13 बनाने के लिए हम कितना ऐड किया? 10 ऐड किया। 10 को 20 बनाने में हमने कितना ऐड किया? 10 ऐड किया। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब क्या, ये जो समेशन 55 था इसके अंदर क्या ऐड हो रहा है? तो ये 10 + 10 + 10 + 10 कितनी बार? 10 बार, यानी कि 100। तो इसका आंसर क्या आएगा? 155 आएगा। तो अभी आपके दिमाग में आ ही गया होगा कि भाई अगर मान लीजिए कि यहाँ पर मुझे जाना है तो और 10 ऐड करना है, तो मतलब यहाँ पर 10 10 10 ऐड करेंगे तो फिर से 100 ऐड होगा। तो इसका आंसर कितना आएगा? 255 आएगा। अगर आपको कोई पूछे 31 + 32 + अप टू +40 का आंसर कितना आएगा, तो यहाँ पर हम बता देंगे कि 355 आएगा। तो ये बहुत ही इजी वे में अभी हम ये समझ लेना है, याद रख देना है कि 1 से 10 का टोटल 55। ये 11 12 वाली सीरीज से शुरू हो रही है तो 155, 21 20 मतलब 2 वाली शुरू हो रही है तो 255, 31 32 40 है तो 355। यानी कि अगर आपको पूछे कि 81 + 82 + अप टू 90 का टोटल चाहिए तो आंसर क्या आएगा? 855 आ जाएगा। देखो यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग चीजें नंबर्स के पास पड़ी हुई है, लेकिन वो हमें देखना है और देख के उसको समझना है। क्लियर? तो चलो शुरू करते हैं फटाफट। पैटर्न्स ऑफ नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पर यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, यहाँ पर मुझे 1000 दिया हुआ है, यहाँ 2000 है, 3000 है, 4000 है, 5000 है, अप टू ऐसे यहाँ पर मुझे दिया गया है। अभी आपको यहाँ पर समझना है, अगर मान लीजिए कि ये 5000 है और यहाँ पर ये 6000 है, तो ये दोनों के एग्जैक्टली बीच में क्या होगा? तो 5500 होगा। बहुत इजी समझ रहे हैं ना आप? और क्योंकि 5000 और 6000 के एग्जैक्ट सेंटर में क्या आएगा बीच में? 5500 आएगा। ये दोनों के बीच में अगर यहाँ पर देखा जाए तो क्या आएगा? 5750 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों का बीच की वैल्यू है। तो अभी यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि भाई यहाँ पर ये देखो, तो यहाँ पर हमें बताया गया कि भाई 180 कहाँ ढूंढना है, तो 2000 एंड 3000। तो यहाँ पर क्या आएगा? 2500 आएगा। तो यहाँ पर उसके और 5 पार्ट्स कर दो, तो 2100 2200 2300, तो 20 मतलब यहाँ पर आपको अप्रोक्सीमेट उसकी कौन सी जगह होगी वो एग्जैक्टली थोड़ा नजदीक जितना हो सके उतना हमें वहां दिखानी है। तो 2754 के लिए हम दिखेंगे तो यहाँ पर ये 2500 होगा। अभी 2600 2700 2800 2900, तो 2700 एंड 2800 के बीच में आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। चलो अब यहाँ पर 1500 पूछा है, तो 1500 तो कहाँ आएगा? एग्जैक्टली 1000 एंड 2000 के बीच में आ जाएगा, तो दिस इज 1500। चलो 36 3000 एंड 600, तो यहाँ पर एग्जैक्टली बीच में जाएंगे तो कौन आएगा? 3500 आएगा।
तो उसके थोड़ा आगे जाएंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 3600 यहाँ पर हमें मिल जाएंगे। चलो 9, तो ये भी आ चुका है 9950, मतलब ये 9000 है। बीच में जाएंगे तो 9500, 9600, 700, तो 9900 और उसके भी आगे 50 जाना है। तो यानी कि ये बहुत ही नजदीक, यहाँ पर 10,000 के नजदीक पहुंच जाएगा। तो 9950, फिर 9500 थोड़ा ऊपर यहाँ पर, तो ये आपको क्या मिलेगा भाई, 9500 से ऊपर तो 90 है यहाँ पर। 1050, तो 1050 तो यहाँ पर नजदीक ही आ जाएगा। 1050 बहुत इजी है। 3050, तो यहाँ 3000 से थोड़ा आगे जाएंगे तो 3050 यहाँ पर आपको मिल जाएगा। 5030, तो यहाँ पर उससे थोड़ा आगे, तो यहाँ पर 5030 यहाँ पर आपको मिल जाएगा। 5300, अब यहाँ पर देखो 5500 इधर है, 400 थोड़ा, और यहाँ आपको मिलेगा 5300, क्लियर। 8400, अब यहाँ पर देखो ये 8500 सेंटर में, तो थोड़ा इधर, तो दिस इज 8400, दैट इज 8400। तो बस हमें नंबर लाइन पर बहुत इजी में नंबर को अरेंज करना है, तो वो एकदम अच्छे से आपको समझ में। नाउ फिगर इट आउट के अंदर हम देखते हैं, आइडेंटिफाइड द नंबर्स मार्क्ड ऑन नंबर लाइंस बिलो एंड लेबल द रिमेनिंग पोजीशन। मतलब यहाँ पर देखो 2010 है, 2020 है, तो इसके बीच में ये क्या आएगा, 1005 आएगा। अब यहाँ पर मतलब 5 का गैप है, तो ये 2025, 20230, 2035 आएगा। अब यहाँ पर 5 को डिक्रीज करो तो 2005, यहाँ पर 2000 आएगा, 1995 आएगा, 1990 आएगा। यहाँ पर बहुत इजी वे में हमें एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है। 9996, 97, तो 9998, 9999, तो अभी यहाँ पर बन जाएगा ये तो 10,000, यहाँ पर बनेगा 10,001, यहाँ पर बनेगा 10,002 बन जाएगा। तो ये 9995, 9994, 9993 हो जाएगा। बहुत इजी है। अब यहाँ पर देखो 15,077, 15,078, तो 15,079, 15,080, 15,081, 15,082, 15,083, 15,084, 15,085 एंड 15,086। जब भी यहाँ पर हमारे पास थाउजेंड्स वाला आता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कॉमा यहाँ पर लगा देते हैं। यस, तो ये भी हमारा काम अच्छे से हो गया। अब यहाँ पर देखो 86,705, 87,000, मतलब 705 तो है ही, 86,000, 87,000, तो 88,705, 89,705, 90,705, 91,705, 92,705 हो जाएगा। अब ये 86,000 है, तो 85,705, 84,705, 83,705 हमारा काम आसान हो चुका है। Put a circle around the smallest number and the box around the largest number in which the sequence above। तो यहाँ पर बहुत सिंपल है, तो ये स्मॉलेस्ट नंबर है, तो यहाँ पर हमें क्या बताना है, सर्कल ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर के लिए सर्कल, यहाँ पर तो ये सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ, ये स्मॉलेस्ट नंबर के लिए यहाँ पर, एंड लार्जेस्ट नंबर के लिए मैं मुझे क्या ड्रॉ करना है, बॉक्स बनाना है। तो मैं यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर के यहाँ पर बॉक्स बना देता, यहाँ पर यस, यहाँ पर भी बॉक्स बना दिया मैं। तो आप भी अपने हिसाब से यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर के लिए बॉक्स बना दीजिए, स्मॉलेस्ट नंबर के लिए यहाँ पर क्या
ये सर्कल बना देंगे, बहुत इजी है। वी स्टार्ट राइटिंग नंबर्स फ्रॉम 1 2 3 4 अप टू एटसेट्रा, बहुत दूर तक जाना है, सो ऑन। देयर आर 9 वन डिजिट नंबर, सही है ना कि 1 से अगर मैं शुरू करूं तो वन डिजिट के नंबर्स कितने हमारे पास, तो 9 है। 1 2 3 4, जिस यहाँ पर 1 4 5 6 7 8 एंड 9 है। यस, 9 वन डिजिट नंबर्स है। तो यहाँ पर लिखा है। अब टू डिजिट नंबर्स कितने हैं, तो यहाँ पर 10 से शुरू करें हम, तो 10 11 12 अप टू कहां तक जाना है, 99 तक जाना है। तो अब यहाँ पर ये कितने डिजिट से अगर मुझे इवेल्यूएट करना है तो क्या करेंगे, आपको क्या करना है, थोड़ा सब्ट्रैक्शन की लैंग्वेज में अगर बताओ तो, कि 1 के आगे कौन है, 0 है, तो 9 माइनस 0 करो तो आपके पास 9 वन डिजिट नंबर है। तो 99 माइनस 9 करो आप, तो यहाँ पर आपको कितने, तो 92 डिजिट्स नंबर्स मिल जाए। सेम चीज 3 डिजिट्स नंबर करेंगे तो 9 सॉरी 90 है, तो यहाँ पर 900 आपको मिल जाएंगे। 4 डिजिट्स नंबर करेंगे तो 9000 आपको मिल जाएंगे, एंड 5 डिजिट्स करेंगे तो ये आपको 90,000 आपको यहाँ पर मिल जाने वाले हैं। तो नाउ अभी नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं। डिजिट सम ऑफ नंबर्स, यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि भाई मैंने लिखा है 73, तो डिजिट सम मतलब 7 प्लस 3 आपको टोटल करना है, यानी कि 7 प्लस 3 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर 4 3 1 लिखता हूँ तो डिजिट सम का मतलब 4 प्लस 3 प्लस 1, तो यानी यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। तो यही डिजिट सम को कई बार है ना, हम कोई गाड़ी जा रही है तो उसका नंबर्स देखते हैं, और नंबर्स देखने के बाद यहाँ पर हम बोलते हैं भाई यस, तो इसका डिजिट जो टोटल है वो कितना हो रहा है, ये लकी है, ये अनलकी है, ऐसे कई कई बार हम ऐसे थोड़ा थोड़ा प्रेजेंट करते रहते हैं। तो नाउ ये, तो कोमल ऑब्जर्व दैट व्हेन शी ऐड अप डिजिट्स सर्टेन नंबर्स द सम इज सेम। हाँ, बहुत कैसे, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर 43 लिखा है, कोई बोल रहा है 52 लिख रहा हूँ, तो 4 प्लस 3 का टोटल क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। 52 में टोटल क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। कोई बोल रहा है 61 लिखा है, तो यहाँ पर भी टोटल क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। ऑब्जर्व किया, सही बात है। फॉर एग्जाम्पल एडिंग द डिजिट्स ऑफ द नंबर, तो 68 में यहाँ पर करेंगे तो कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। सेम है, तो 176 करेंगे तो ये भी यहाँ पर भी 1 प्लस 7 प्लस 6 करो, 14 आ रहा है। 5 प्लस 4 प्लस 5 करो तो यहाँ पर भी 14 आ रहा है ना, क्लियर। तो बस, तो हमें ये समझना है कि जरूरी नहीं है कि कोई 6 प्लस 1 करेंगे तो ही 7 आएगा, 5 प्लस 2 करेंगे तो भी 7 आएगा, 4 प्लस तो भी 7 आ सकते हैं। मतलब अगर आपको 14 सम चाहिए, ठीक है, तो अगर यहाँ पर ऐसे लिखा है कि भाई 950 लिखा है, तो यहाँ पर 9 प्लस 5 प्लस 0 करोगे तो भी 14 आ जाएगा। आप 5 5 4 0, तो यहाँ पर 5 प्लस 5 प्लस 4 करोगे प्लस 0 करोगे तो भी आपका सम 14 आ रहा है। तो मतलब यहाँ पर बहुत सारी पॉसिबिलिटी रह चुकी है। तो फिगर इट आउट में सम में पूछा गया है, राइट अदर नंबर्स हुज डिजिट्स एड अप टू 14। ओके, तो चलो हमें ऐसे डिजिट्स लिखने हैं कि जिनका सम 14 हो रहा है। अभी मैं चलो 2 डिजिट नंबर लिखता हूँ, कई बार 3 डिजिट भी लिख सकते हैं, 4 डिजिट भी। चलो 14 के लिए हमें अगर सम चाहिए तो यहाँ पर 77 लिखूं तो भी इसका सम 14 हो जाएगा। 86 लिखेंगे तो 8 प्लस 6 14 हो जाएगा। 95 लिखेंगे तो भी 14 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप 68 लिखो तो भी 14 हो जाएगा। 59 लिखो तो भी आपका पास सम 14 हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर पॉसिबिलिटीज है। नाउ अदर देन 3 डिजिट अगर लिखने हैं तो अगर कोई बोले कि 7 3 4 लिखूं तो भी हो सकता है। 3 7 4 लिखे तो भी 14 हो सकता है। चलो 3 7 4 की जगह पर हम 5 6 3 लिखे तो 14 हो सकता है। 6 3 5 लिखे तो भी सम 14 हो सकता है। मतलब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस, अगर ये तो 3 डिजिट, चलो 4 डिजिट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अगर मैं लिखूं 5 प्लस 2 प्लस 2 तो 10 14 हो सकता है। मतलब यहाँ पर हम बहुत सारे नंबर्स ऐसे बना सकते हैं कि जिनका डिजिट अप करे तो 14 हमें मिल सकता है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर हुज डिजिट सम इज 14। ओके, हमें स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए कि जिसका डिजिट सम 14 हो। तो यहाँ पर आप देखो 95 86, यहाँ पर 77 68 59। ओके, चलो मैं बी के लिए थोड़ा सोचता हूँ।
मैंने अभी 59 लिखा। अब यहाँ पर 9 की जगह 5 है, उसकी जगह पर अगर मैं 4 लिखने की कोशिश करूं तो मुझे सम कितना चाहिए, यहाँ पर 14 चाहिए, तो यहाँ पर मुझे 10 लिखना है, तो 410 हो जाएगा। तो मतलब ये तो बड़ा हो जाएगा। तो इन शॉर्ट मुझे यहाँ पर मिल चुका है कि भाई बी 59 ऐसा है कि जो स्मॉलेस्ट है 2 डिजिट में, 3 डिजिट में भी अगर तो 3 डिजिट तो नंबर ही बड़ा हो जाएगा। तो 59 ऐसा नंबर है जो स्मॉलेस्ट है एंड हुज डिजिट सम कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। Okay, चलो सी के लिए क्वेश्चन हमारा। नाउ सी क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द लार्जेस्ट 5 डिजिट्स, ओके ओके 5 डिजिट्स सम चाहिए आपको। तो भाई अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 डिजिट का यूज करके तो 95 बड़ा बन सकता है। अभी यहाँ पर मैं 3 जीरो लगा दूं तो ये 5 डिजिट सम 5 डिजिट नंबर हुआ। चलो अगर मैं यहाँ पर एक नंबर ये 9 रखूं, ये 4 लगाओ, 1 लगाओ, फिर यहाँ पर 2 जीरो लगाओ, तो ये भी 5 डिजिट हो गया, उसका सम भी 14 आ रहा है। यहाँ पर 9 लगाऊ, यहाँ पर 3 लगाऊ, यहाँ पर 2 लगाओ और डबल जीरो करो, तो ये भी। लेकिन आप यहाँ पर देखो ये 9300 हो जाएगा, ये 93,000 हो जाएगा, 94 तो ये 95,000, मतलब बड़ा नंबर आपके पास यहाँ पर 95,000 इटसेल्फ ही आपको मिलने वाला है। ओके, नाउ नेक्स्ट आगे डी देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। हाउ बिग अ नंबर कैन यू फॉर्म हैविंग अ डिजिट सम 14। ओके, आप कितना बड़ा नंबर बना सकते हो, तो यहाँ पर तो बहुत है ना, वी कैन मेक लार्ज एंड लार्ज। ये 95,000 तो 9,50,000 बनाओ। चलो 9,50,000, कोई बोल रहा है कि नहीं 95 लाख बनाओ, तो भी यहाँ पर डिजिट सम 40 है। 9 करोड़ 50 lakhs बनाओ, तो भी यहाँ पर यस डिजिट सम 14 है। मतलब यहाँ पर आप 0,0,0,0 लगाते जाओ तो नंबर्स बड़ा बनता जाएगा, लेकिन डिजिट सम कितना बनता रहा है आपके पास, 14 ही बनता रहेगा। मतलब यहाँ पर ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि भाई आप यहाँ पर ऐसा ही बना दोगे तो डिजिट सम आपके पास डिजिट सम फिक्स है तो नंबर छोटा ही रहेगा। नंबर आप पीछे जीरो लगाते जाओ तो वी कैन मेक लार्ज एंड लार्ज नंबर्स। तो यहाँ पर हम बहुत बड़ा बड़ा नंबर्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, we can make infinitely many numbers, infinitely many numbers. Okay, we can make infinitely many numbers. Can you make an even bigger numbers? हाँ, तो उसे बड़ा 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 बना सकते हैं। Yes, we can make बिगर 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 नंबर्स हम बना सकते हैं। इवन नंबर, तो ये हमारा क्या हो गया, फिगर इट आउट का जो 1 था उसके दे दिया है। क्लियर, नाउ फाइंड आउट द डिजिट सम ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 40 to 70। ओके, तो यहाँ पर मैं नंबर लिख रहा हूं, यहाँ पर उनका डिजिट सम लिख रहा हूं। तो यहाँ पर मेरे पास 40 नंबर है, 41 है, 42 है, 43 है, 44, 45, 46, 47, 48 एंड 49। तो उनका डिजिट सम, तो 40 का डिजिट सम 4 है, यहाँ पर 5 है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 30 बराबर। तो अभी आपको 70 तक जाना है। चलो 50 है नंबर आपके पास, यहाँ पर डिजिट सम 50 का सम कितना आ रहा है आपको, 5 आ रहा है। 51 का कितना आएगा, 6। 52 का डिजिट सम कितना आएगा, 7। तो यहाँ पर आप 59 तक जाओगे तो डिजिट सम कितना आएगा आपके पास, 14 आएगा। चलो फिर से नंबर, यहाँ पर डिजिट, तो यहाँ पर 60 का लेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 61 का लेंगे तो 7, अप टू 69 तक जाएंगे तो 15 आएगा एंड 70 जाएंगे तो फिर से वापिस आप। तो यहाँ पर देखो हमें पैटर्न क्या मिल रही है, तो 4 से लेके 13 तक जाना है। सी योर ऑब्जर्वेशन, मतलब हम अपने ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर देख रहे हैं। 40 से लेके 49 तक जाएंगे तो डिजिट सम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है 4 से लेके 13 तक। 51 से लेके 59 तक जाएंगे तो अब ये जो 4 नंबर था वो क्या हो गया,
5 और यह 13 तक कंप्लीट हो रहा था, वो कहाँ जाएगा 14 तक। दैट इज डिजिट सम फ्रॉम 5 से लेके 14। तो आपको यहाँ पर लिखना है वर्ड के अंदर फ्रॉम 40 टू 49 डिजिट सम इंक्रीज फ्रॉम 4 टू 13। फ्रॉम 50 टू 59 डिजिट सम इंक्रीज फ्रॉम 5 टू 14। फ्रॉम 60 टू 69 डिजिट सम इंक्रीज फ्रॉम 5 टू 15। तो 70 के लिए 7। अब यहाँ पर अब आपको बस समझ लेना है कि भाई 70 से 79 तक जब आप जाओगे तो क्या होगा। तो ये 6 से लेके जब 15 आया तो 7 से लेके क्या आएगा 6। चलो आप 80 से लेके 89 तक जाओगे तो 8 से लेके 17 आ जाएगा। 90 से लेके 99 तक जाएंगे तो ये 9 से लेके 18 आ जाएगा। मतलब ये हमें पैटर्न्स को समझना, ये बहुत ही क्लियर हुआ। तो अगर आपको यहाँ पर लिखना होता तो आप बस ऐसे ही एकदम अच्छे से यहाँ पर लिख देते। कैलकुलेट द डिजिट सम ऑफ 3 डिजिट नंबर्स whose digits are consecutive। डिजिट सम ऑफ 3 डिजिट नंबर, ओके हमें 3 डिजिट नंबर्स यहाँ पर लेने हैं। तो यहाँ पर चलो, और whose digits are consecutive मतलब एक यहाँ पर नंबर है, मिनट में यहाँ पर लिखता हूँ भाई नंबर। तो नंबर्स कौन से है, तो 1 2 3 है, यहाँ पर 2 3 4 है मतलब कंसेक्यूटिव है। 3 4 5 है, 4 5 6 है, 5 6 7 है, 6 7 8 है, 7 8 9 है। ठीक है, तो ये कंसेक्यूटिव नंबर्स है। अभी उनका डिजिट सम करना है। तो यहाँ पर डिजिट सम, तो यहाँ पर आप कहेंगे तो 6 आएगा, 9 आएगा, 12 आएगा, बराबर देखते जाओ, 15 आएगा, यहाँ पर 18 आएगा, यहाँ पर 21 आएगा, 24 आएगा। तो इन शॉर्ट यहाँ पर क्या हो रहा है, +3 +3 +3 सम के अंदर आ रहा है। यानी ये तो सही बात है ना, बहुत इजी है कि 1 की जगह आपने क्या लिखा जगह 3 लिखा, 3 की जगह 4 लिखा। तो यहाँ पर 1 1 1 हर एक डिजिट में ऐड हुआ तो यहाँ पर 3 ऐड हो जाएगा। चलो अगर आपके पास यहाँ पर 4 डिजिट्स अगर आप नंबर बनाते जाएंगे तो क्या ऐड होगा, +4 +4 +4 आपके पास ऐड होता जाएगा। इन शॉर्ट हमें बहुत इजी समझ में आ चुका है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, when we discuss about when we discuss about 3 digits number sequence, मतलब ये जो सीक्वेंस मिल रही है इंक्रीज बाय 3। तो 3 3 से हमें सीक्वेंस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब आप सिंपली सोचो, अगर यहाँ पर 1 2 3 4 होगा, फिर यहाँ पर 2 3 4 5 होगा, 3 4 5 6 होगा, अगर 4 डिजिट का नंबर लेंगे आप तो यहाँ पर क्या होगा, 10 है ये सम, यहाँ पर क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, यहाँ पर 18 हो जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, +4 +4 +4 हो रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एंड we discuss about 4 digit number sequence increase by 4। we discuss about 5 digit number sequence increase by 5। मतलब उसके अंदर क्या बाय हार्ट क्या छुपा हुआ है, उसके अंदर पैटर्न्स क्या छुपी हुई है, वो पैटर्न्स हमें समझ लेनी है। और एकदम आराम से हमने इसको समझ लिया है। नाउ डिजिट डिटेक्टिव्स, आफ्टर राइटिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 दिनेश wonders how many times he would have written the digits। मतलब जब उसने 1 से लेके 100 तक लिखा तो 7 कितनी बार, 7 डिजिट कहाँ यूज हुआ। तो बराबर एकदम आसान तरीके से, चलो मैंने 0 1 0 2 ऐसे हमने लिखते गए। तो अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि भाई 7 कहाँ आएगा। हमें ये सब नंबर्स लिखते जाएंगे तो यहाँ पर मुश्किल हो जाएगी। तो 7 कहाँ आएगा, तो यहाँ पर एक 7 आ सकता है, फिर 17 आएगा, 20। मतलब अभी पहले एक काम करो कि यूनिट डिजिट पर 7 कहाँ आता है, 37 आएगा, बराबर 47 आएगा, 57 67 77 87 97, बराबर। तो यह हर एक जगह पर 7 कहाँ पर है, यूनिट डिजिट। अभी 10th प्लेस पर 7 कब आएगा, तो 7 0 में आएगा, 71 72 73 74 75 76। अब यहाँ पर देखो, यहाँ ये जो 77 नंबर्स का हमने यूज किया वो यूनिट प्लेस के लिए यूज किया।
7 हमें ढूंढना है, तो यहाँ पर 10th प्लेस के लिए भी आपको ये वाला नंबर्स के लिए यहाँ लिखना पड़ेगा 78 एंड 79। अभी हमें वो 1 से लेके 100 नंबर्स लिखो, उसके अंदर से 7 7 ढूंढते जाओ, ऐसा हमें मजदूरी नहीं करनी है। तो अभी आप काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यूनिट प्लेस पर 10 बार है, 10th प्लेस पर 10 बार है, तो यहाँ पर टोटल कितनी टाइम्स आपको 20 ऐसे नंबर 20 जगह पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 7 कितनी टाइम्स आया हुआ है, 20 टाइम्स आया हुआ। अगर आपको ये 7 नहीं, कोई पूछे 5 कितने टाइम्स है, 4 कितने टाइम्स है, तो हर एक का आंसर 20 ही आएगा। ये समझना है, क्योंकि अगर हमें लॉजिक लगाना है। अब आप यहाँ पर सिंपली समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पर अगर 3 की बात चलती होती, तो पहला 3 13 23 अप टू आप 93 तक जाते, फिर यहाँ पर 30 31 32 अप टू यहाँ पर आप कहाँ तक जाते, 39 तक जाते। बस ऑब्वियस है, यहाँ पर भी 20, यहाँ पर भी। तो मतलब ये क्वेश्चन आपको 7 के लिए नहीं, कोई भी नंबर 7 8 5 3 किसी के लिए भी पूछे, तो आप यहाँ पर आराम से बना सकते, कह सकते हो। 0 के लिए सही नहीं है, 0 के लिए आपको काउंट करना पड़ेगा। और अगर आपको कुछ मिले तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, कि हर चीज मैं आपको नहीं बताऊंगा, थोड़ा आपको भी लगाना पड़ेगा कि भाई यस, कि ये 0 1 का कुछ यहाँ पर इसका मतलब नहीं है 1 ही लिखना पड़ेगा, 2 ही लिखना पड़ेगा, 3 लिखना पड़ेगा। 0 कब, 1 0 2 0 3 0। तो यहाँ पर आपको यहाँ 0 मिल रहे हैं और ये मीनिंगफुल 0 है। तो यहाँ जीरोस कितने हैं, 1 से 100। हाँ, 100 जब आप लिखोगे तो ये 2 0 मीनिंग वाले हैं। तो यस, तो ऐसे 0 0 कितने हैं वो भी मुझे आपको ढूंढ के कमेंट सेक्शन में मुझे अच्छे से बता देना है। तो एकदम वीडियो परफेक्ट समझ में आ चुका है, तो मजा आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। मितेश मैथ्स चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अच्छी सी कमेंट कीजिए और आपके फ्रेंड के साथ वीडियो शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।